मित्रों नमस्कार। मैं विजय के तिवारी इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के संविधान की धारा 25 पर विमर्श करूंगा। हमारा संविधान अंग्रेजी में लिखा हुआ है। धारा 25 में लिखा हुआ है कि आप, हिंदी में मैं बतलाता हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा से जो भी बात सोचते हैं, अंतःकरण में जो आपके ख्याल आते हैं, उसको आप प्रोफेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। लेकिन आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ये दुविधा उत्पन्न करते हैं। अंतःकरण में हम जब कोई भी बात सोचते हैं तो जब ये सब्जेक्ट टू मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, ये लागू नहीं हो सकते। जैसे कि आज मैं आपको दो बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, जो कि 100 साल पहले 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी, उसका मूल उद्देश्य ये था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। बस ये एक लाइन को मैं पढ़ देता हूँ। मातृभूमि को हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? आपने देखा होगा, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पशु हो, हिंसक पशु हो, जन्म लेने के बाद केवल माता ही उसको पालती है, उसको बड़ा करती है और उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। उस माता को हम प्रणाम करते हैं। तो ये तो पूरे संसार की माताओं पर लागू होना चाहिए। अब इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? वैज्ञानिक पहलू ये है कि धरती माता जो है, जिससे दुनिया के सभी ऑर्गन्स, यानी आप ये देखिए कि जो जीवन है वो भी पृथ्वी से ही उत्पन्न हुआ है। चाहे वो हिंसक हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, और धरती पर जितने नदी, पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष आपके फल फूल देते हैं, और इसी धरती से हम खेती करके अन्न उपजाते हैं, जिससे हम खा करके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसी धरती से सारे खनिज निकलते हैं, सोना, चांदी, पेट्रोल, और इसी धरती से ही हमको पानी मिलता है, बादल बनते हैं, और इसी धरती पर ही स्वर्ग है। अगर जब तक हम इस धरती पर रहते हैं तो हमें इसे नमन करते हैं। तो ये वैज्ञानिक पहलू डॉक्टर हेडगेवार ने समझा, और ये सभी पर लागू होता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर जापान, रूस, चाइना, सारे अफ्रीका, लैटिन अफ्रीका, अमेरिका, पूरी दुनिया के जो देश हैं वो
नमस्ते सदा वत्सले अगर कहते हैं, यानी अपनी भूमि को प्रणाम करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उद्देश्य है वो सभी पूरा करेंगे। और इसमें हिंसक प्रवृत्ति कहीं नहीं है। ये सबकी भलाई क्या, ये एक प्रकार का वैज्ञानिक उद्देश्य है कि हम इस धरती माता को काम करें, इस धरती माता का आदर करें, हम अपनी माता का आदर करें। तो ये आपका संघ का उद्देश्य रहा। अब मैं आता हूं आपको इस्लाम के ऊपर। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस्लाम में जब प्रॉफेट मोहम्मद को यह एहसास हुआ कि सिर्फ अल्लाह है, वो अल्लाह ही ने इस पृथ्वी को बनाया, अल्लाह ही सबका मालिक है और इसके सिवा कुछ नहीं है। और जो व्यक्ति मोहम्मद साहब के समान है वही इस इस्लाम का प्रचार करेगा, और जो इस्लाम को नहीं मानेगा वो काफिर होगा। और उस काफिर को आप उसका धर्म परिवर्तन या जिसको इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए उसको आप ये कलाम फैलाई, अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर वो इस कलाम को नहीं पढ़ता वो शख्स, तो उसकी आप हत्या कर सकते हैं, उसको जहन्नुम में पहुंचा सकते हैं, और सिर्फ पुरुष प्रधान ही रहेगा। ये इसमें जो स्त्री रहेगी, महिला रहेगी, वो पुरुष को जन्म तो दे सकती है, लेकिन उसके बाद उसका कोई वजूद नहीं। और इस्लाम जो है ये आपको सिर्फ अल्लाह को ही मानेगा, और किसी भी गॉड को, ईश्वर को, और भी जो भी संसार के जितने भी लोग हैं, जो भी आस्था रखते हैं, उन आस्थाओं को नहीं मानता, सिर्फ अल्लाह को मानता है। और इस्लाम को उन्होंने एक प्रकार का मूवमेंट बनाया, और उस मूवमेंट में आपने अभी तक देखा होगा कि जो अंतःकरण उनका जो है, जो हमारे संविधान में कहा गया है, उस अंतःकरण को आज हमास ने जिस तरह से इजराइल के बच्चों को मारा और हजारों लोगों को बंदी बनाकर ले गए, फिर अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में हत्याएं की गई, हिंदुस्तान में हत्याएं की गई, आपका अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ दूसरी आस्थाओं के लोग थे उनका सफाया कर चुके, क्योंकि इस्लाम ये नहीं मानता है, ये एक मूवमेंट है। और जब तक इस पृथ्वी पर इस्लाम स्थापित नहीं हो जाता तब तक ये हम बराबर इस्लाम अनुयायी लड़ते रहेंगे। जो उन्होंने इस्लाम में पहलगांव में हत्याएं की हैं, हम हत्याएं कहते हैं लेकिन वो हत्याएं नहीं मानते, वो तो ये कहते हैं कि ये जो दूसरा आस्था रखने वाले हिंदू हैं, कोई भी हैं, उनको सफाया करना इस्लाम का धर्म है, ये एक मूवमेंट है। हम अल्लाह को जो नहीं मानेगा वो काफिर है।
तो धारा 25 में जब लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा, तो मतलब आप इस्लाम को मानता है हमारा संविधान। और अगर इस्लाम के अनुयायी ने किसी की हत्या कर दी, जैसे कन्हैया की हत्या की गई, तो उसको निर्दोष कहना चाहिए, क्योंकि संविधान पूरी तरह से आज़ादी देता है। उसी तरह आपके जो भी दंगे करते हैं, जो भी मस्जिद से पत्थर फेंकते हैं हिंदुओं के जुलूसों पर, वो भी सही है, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ है। तो इस तरह की ये जो आपका जो धारा 25 है, और धारा 30 में भी साफ लिखा हुआ माइनॉरिटीज। अरे भाई, माइनॉरिटीज तो आपके पंथ भी हैं, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ये भी माइनॉरिटीज हैं। लेकिन हमारे यहाँ माइनॉरिटीज तो केवल मुस्लिम को ही मानते हैं, इस्लाम को ही मानते हैं। और आप जो आर्थिक मदद देंगे तो इनको भी देंगे, इनके मदरसों को भी देंगे। तो मदरसों में तो यही पढ़ाया जाता है कि आप जितने काफिर हैं उनको मारिए और उनको अल्लाह के उसमें दीक्षित कीजिए, अल्लाह करवाइए, अल्लाह अकबर करवाइए। अगर वो नहीं कहते हैं तो उनको आप मार सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा जो संविधान है वो इस्लामी मूवमेंट को पूरी तरह से स्वीकार करता है। लेकिन आप ये देखिए उसके अपोजिट, ये ध्रुवीकरण समझिए कि आरएसएस जो है वो भी एक मूवमेंट है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। हम तो ये कहते हैं कि आरएसएस की शाखा दुनिया के हर देश में खुलना चाहिए, कि आप अपने देश की धरती को माता करके उसको प्रणाम करें, आप अपने खुद की माता को प्रणाम करें। तो ये जो दो अपोजिट मूवमेंट हैं, इसको आपको समझना होगा। हमारे जो न्यायालय हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उनको समझना होगा। आप दिल्ली दंगों के उमर खालिद सफदर इमाम को हमारा न्यायालय दंड नहीं दे सकता, क्योंकि एक तरफ तो आप उनको अंतःकरण की आज़ादी देते हैं और दूसरी तरफ आप ये लगाते हैं कि साहब आपने यहाँ की पब्लिक आर्डर को ख़त्म किया, मोरालिटी को ख़त्म। ये सब विरोधाभासी बातें हैं। आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि अगर आप इस्लाम को ही स्वीकार करते हैं तो साफ लिखिए कि अगर इस्लाम के व्यक्ति ने कोई भी किसी भी प्रकार की हत्या अपराध किया तो उस पर हम किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेंगे, ना उसको अपराधी घोषित करेंगे, क्योंकि ये तो उनका मूवमेंट है, उसको हम स्वीकार करते हैं। आज देखिए आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी जगह दूसरी आस्थाओं के लोगों का सफाया हो गया। और अब धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा जोहरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क का मेयर बना है, वो भी आपके देवबंदी जो शिक्षा देते हैं उसी शिक्षा को मानता है वो, कि सिर्फ अगर मोदी ने मारा है सिंदूर में कि जिन्होंने हत्याएं की हैं हिंदुओं की, और नेतन्याहू ने जिन हमास के लीडरों को मारा है क्योंकि उन्होंने हत्याएं की बच्चों की और निरपराध लोगों, लेकिन जोहरान ममदानी इनको अपराधी मानता नेतन्याहू,
जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा है। तो इस तरह की ये जो यूनाइटेड नेशंस की भी जो सभा है, उसमें ये प्रस्ताव लाना चाहिए कि भाई आप कौन से मूवमेंट को पसंद करते हैं। तो ये मेरा आपको पुनः बार बार मैं हर एक वीडियो में यही बात कहता हूँ कि इसमें विश्व के जितने राजनीतिज्ञ हैं, अब जिसमें सबसे पहले तो आजकल ट्रंप महोदय का बोर्ड ऑफ पीस चल रहा है, तो बोर्ड ऑफ पीस में आप करेंगे क्या? बोर्ड ऑफ पीस में तो आपको साफ इस्लाम को नकारना चाहिए कि भाई आप हत्याएं क्यों करते हैं। ईरान में आज से 1979 में जो लोगों ने इस्लाम का राज को, इस्लामी राज को पसंद किया, आज उसको वो नकार रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ईरान जो है पूरी आधुनिकता, पूरे विज्ञान को, पूरे साइंस को, पूरी टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, और दूसरी तरफ आप पूरे इस्लाम का पुरातनपंथी सूत थोप रहे हैं कि औरतें बुर्के में रहें, औरतें दासी रहें, हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहे। तो ये जो विरोधाभास है, इसको यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए, इस पर से डिस्कशन करना चाहिए कि आप अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको सही मानते हैं या इसको आप दूसरी आस्थाओं के साथ तालमेल करके और सौहार्दपूर्ण ढंग से आप ये मस्जिद में जो इस तरह की गुहार लगाते हैं और दूसरी आस्थाओं का अनादर करते हैं, इसको बंद करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मित्रों, जहाँ तक मेरा सोच या मेरा विचार है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, आइकॉन बटन दबाएं और अपना मत व्यक्त करें। इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, समझें, विचार करें, और इसी के साथ मैं आपका को नमस्कार करता हूँ और जय हिंद करता हूँ और नमन करता हूँ। धन्यवाद।